था। अभी लोग अपने हक के लिए बात करना जानते हैं और अपना हक इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्होंने 8 फरवरी को बताया आपको। इस सारी सूरत हाल में वकला ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया आपके साथ, वकला के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हमारा मुकाबला था वो लॉयर का किसी लॉयर से नहीं था। जब एक लॉयर आर्ग्यूमेंट कर रहा तो किसी प्रोसिक्यूटर से उसका मुकाबला नहीं था। हम सिस्टम के अगेंस्ट उन अदालतों में खड़े हुए थे। हमारे ऐसे रिमांड हुए हैं कि जो अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने स्टैंड ले लिया। देखिए ना, जो रिमांड मिलता है लोअर कोर्ट में फिजिकल, वो वहाँ से मुअत्तल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी लोअर कोर्ट्स मैनेज की हुई है इन्होंने। वहाँ इतना डर है कि आप एक लिमिट, अगर एक केस होगा उसमें भी आपका 20-20, 22-22, 23 दिन का होता है रिमांड। आपने कभी जिंदगी में सुना था कि औरतों का 21 दिन का या 29 दिन का? मेरा और आलिया का 32 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ और 32 दिन का फिजिकल रिमांड हम 2 औरतों का हुआ और अदालतों ने दिया। अभी आप कहते हैं किसी को इससे मोटरसाइकिल मैं तो एक खातून किसी पुलिस वाले से मोबाइल छीन के भाग गई, उससे मोटर बाइक छीन के भाग गई, उससे उसका ATM कार्ड छीन के भाग गई, तो शर्म के मारे उस पुलिस वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए। सारी सूरत हाल में क्या किरदार रहा? आप देखिए ना कि खवातीन पे भी ऐसे इल्जाम डाले हुए कि हमारे पुलिस वाले जो उनसे चीजें छीन के भाग जाती हैं। भाई आपने तो फिर बहुत ही कोई निकम्मे पुलिस वाले भर्ती किए हुए हैं जिनसे औरतें ही सामान छीन के भाग जाती है, तो फिर वो सही चोरी चकारी नहीं रोक पा रहे। चोरियां डकैतियां इसलिए हो रही है क्योंकि इनसे तो औरतें ही सामान छीन के भाग जाती हैं। इनसे असले भी छीन लेती हैं, इनके मोबाइल भी छीन लेती हैं, इनके ATM कार्ड भी छीन लेती हैं। तो फिर पुलिस वाले थोड़े काबिल भर्ती करें ना, जो किसी काबिल हो, या तो फिर शर्म के हमारे इस्तीफे देके अपने घरों में जाओ अगर आपसे काम नहीं हो रहा। वकला की जानिब से CM पंजाब के खिलाफ एक पटिशन दायर की गई है, जो बानी PTI के खिलाफ बयान दिए गए या इस तरह के इक़दाम किए गए। देखिए, अगर हमारे सिर्फ बोलने पे हम पे दहशतगर्दी के 14, 15 हो सकते हैं। मेरा जब अदालत में जाके बोलते हैं कि जी एलिगेशन क्या, बोलते जी देखिए वीडियो में ना ये बीबी इस तरह बोल रही थी और इनके इस तरह बोलने की वजह से ना ये सारा कुछ हो गया। तो अगर हमारे बोलने पे हम पे पर्चे हो सकते हैं तो बीबी के बोलने पे भी करेंगे। जरा भी तब्दीली नहीं आई है, इतनी मुश्किलात आपने झेली, जेल काटी, सारा कुछ उसी तरह बातचीत कर रही है, कोई डर खौफ नहीं है आपको? डर किस बात का होता? देखिए, हम तो आवाम के टैक्स, मैंने तो अभी तक किसी ओहदे पे नहीं हूँ ना, मैंने तो कभी कोई आवाम के टैक्स पैसे से एक दिन की तनख्वाह नहीं ली हुई। तो जो हमारे टैक्स के पैसों पे मुलाजिम रखे हुए, जब उनको कोई डर नहीं हो रहा तो हमें किस बात का डर? डेट का बैकअप आपकी अभी नेक्स्ट डेट हमारी नहीं है। प्री अरेस्ट है, प्री अरेस्ट है, इसमें 19 नवंबर जी हसन अब्दाल के प्री अरेस्ट बेल ली गई है, कब तक ली गई है? तो सनम जवेद और इसमें मिशाल यूसुफ जई थी, इनकी दोनों की, और एक MNA है शाहआद अली की जो ज़मानत है। हसन अब्दाल के 2 मुकदमात हैं जो अभी ये 4 तारीख को जो है वो दर्ज हुए थे। उन दोनों मुकदमात में उन तीनों जो है हमारे जो लीडर हैं उनकी जो ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी एक हो गई है और इसमें जो आइंदा तारीख़ पेशी है वो 19 तारीख है। 19 तारीख को दोबारा जो है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की भी 19 तारीख है, इन्हीं मुकदमात में वो भी पेश होंगे और दोबारा ये भी पेश होंगे इसी में। अच्छा, आज के जो मुकदमात थे वो उनकी आज समाअत थी, जो कारकुनान थे, 7 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज किए गए थे। उस हवाले से बताइएगा किन किन लोगों की जो कारकुनान थे उनकी जमानत हुई है और कितने रह चुके हैं उसमें? उसमें हमारा ये था कि हमारे 3 MPA थे जो ये 7 मुकदमात थे। उसमें तनवीर असलम, इसमें मेजर इकबाल खटक थे जो MPA सिटिंग MPA हमारे, और समाबिया तैर सत्ती जो MNA हैं हमारे हकीकी MNA, उनकी ज़मानत आज मंजूर हुई है। 415 जी बाद गिरफ्तारी ज़मानत उनकी मंजूर हुई है। 415 जो वर्कर्स हैं, इन टोटल जो जितने भी 7 मुकदमात में इसमें गिरफ्तार हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो है राउंड अबाउट जो है 400 वर्कर्स की बाद गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। जेल से रोज़ाना की तादाद पे हमारे जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं जेलम से, अटक से, और इंशाल्लाह हमारे 2 या 3 दिन में सारे लोग बाहर जाएंगे। सारे गरीब लोग हैं, किसी के पास मचलके नहीं है, किसी के पास, कितना मुश्किल होता है लोगों को मचलके जमा करवाना? बस सूरत हाल ये है कि PTI एक फैमिली बन चुकी है और जो मुचलके हैं जिस तरह भी हैं, अभी यहाँ पे मैं जज्बा देख रहा था, एक भाई ने भी रजिस्ट्री अपने भाई की दी है, साथ एक बंदा खड़ा था तो वो कह रहा था मेरी, उसने कहा मैं आपके भाई की भी देने के लिए तैयार हूँ। तो हम सारे जो मिल के है, वो पूरी पार्टी भी है, वो भी सपोर्ट कर रही है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हमसे जो कुछ हो रहा है हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे वर्कर का जज्बा इसीलिए है कि क्योंकि हमारी पूरी टीम्स खड़ी हैं 9 मई के बाद आज तक खड़ी हैं, किसी वर्कर को कोई परेशानी नहीं आ रही, ना होने देंगे, इस वजह से कोई तकलीफ नहीं खबर है ये जो रावलपिंडी में 8 सितंबर का एहतजाज था, कौन से थाने थे और कौन से नुमाया आपके रहनुमा हैं जिनकी ज़मानत मंजूर हुई है? मजमूई तौर पे कितने हैं? मजमूई तौर पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थाने जो थे, इसमें थाना वारिस खान था, सिविल लाइन था, सादकाबाद है, नसीराबाद है, सिटी है, न्यू टाउन है, टेक्सला है, हसन अब्दाल के 2 मुकदमात हैं। टोटल जो है 9 मुकदमात है। और जो हमारी लीडरशिप है, अभी तो लीडरशिप जो नामजद है वो अभी सामने नहीं आई क्योंकि उनकी कब्ल गिरफ्तारी ज़मानत थी, प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने करवाई हुई है। कुछ दिनों तक वो भी अपनी मुतलका जो अदालत है वो रुजू कर लेंगे। जो लोग हमारे गिरफ्तार थे
اس طرح سول لائن تھانہ جو ہے اس میں میجر اقبال خٹک جو ہمارے ایم پی ہیں میاں والی سے، اس کے ساتھ سارے میاں والی کے لوگ جو تھے وہ بند تھے، وہ ان کی سب کی ضمانت آج الحمدللہ منظور ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو سارے لوگ تھے مختلف تھانوں میں، ٹیکسلا میں تعداد بہت زیادہ تھی، وارث خان میں تعداد بہت زیادہ تھی، اور سب تھانوں میں جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ میڈم سمابیہ طاہر اور تنویر اسلم کی حد تک جو ہے 2 مقدمات تو تھانہ سٹی میں نامزد تھے، تھانہ سٹی میں ان کی ضمانت آج منظور ہو گئی ہے۔ اسی طرح نیو ٹاؤن میں بھی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ وارث خان کی حد تک کیونکہ تفتیشی افسر کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، پچھلی 10 تاریخوں پہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، تو اس کی جو ہے وہ منڈے کی ڈیٹ ہے، منڈے کو انشاءاللہ ان کی ضمانت بھی کنفرم ہو جائے گی۔ اچھا، کارکنان کی جانب سے یہ کوئی آپ کے سامنے کوئی بات سامنے آئی ہے کہ پولیس کی طرف سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات ہمارے سامنے جو ہے ابھی تک نہیں آئی، پولیس کی طرف سے کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک شکایات تھی کارکنان کی بار بار تھی کہ کیونکہ لوگ تو زیادہ گرفتار کر لیے گئے تھے، جب ان کو عدالت میں لے کے آیا تھا ہم نے کورٹ سے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ زیادہ ہیں، گاڑیاں کم ہیں، ایک ایک گاڑی میں اتنی تعداد نہیں ہے جتنے لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح تھانوں میں بھی جہاں پہ 5 بندوں کی کیپیسٹی تھی تو انہوں نے 20-20 بندوں کو جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا۔ یہ شکایات تھی، باقی کھانا پینا جو ہے وہ ہم نے خود کیا ہوا تھا۔ اچھا، مریم بی بی کے خلاف جو سی ایم پنجاب ہیں اس وقت، ان کے خلاف آپ کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور رسید نکال سول لائن ہے ان کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے کہ ہمیں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ وہ جو پٹیشن ہے وہ کس حد تک اب اس کو وصول کیا گیا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ درخواست جو ہے وہ ان کا یہ بالکل عدالت میں آرگومنٹس آئے تھے کہ ہمارے پاس ابھی تک درخواست نہیں آئی۔ سر نبیل ستی صاحب آج خود گئے ہیں، یہ درخواست جو ہے وصول کروا کے آ گئے ہیں، رسید اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ آئندہ تاریخ پیشی پہ ہم نے عدالت کو جا کے بتانا ہے کہ ہم نے درخواست بھی وصول کروا دی ہے، اور جو کمنٹس آئیں گے اس کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہمارے آرگومنٹس ہیں وہ کریں گے۔ انشاءاللہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور قانون کی روشنی میں کرے گی۔